Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सच में हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस घर में अपने वचन को लाना स्वीकार किया पिता परमेश्वर, और हमें इस योग्य समझा मेरे यहोवा पिता कि हम आपसे तहे दिल से प्रार्थना करने वाले और अपने घर में इस प्रार्थना सभा को करवाने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, आपने हमको एक ज्ञान दिया है कि सर्वप्रथम स्थान हमें आपको देना है पिता, और सच में मेरे पिता परमेश्वर आपने हमको ये हियाव भी दिया कि आज हमने अपने घर में जब हमारे बेटे का बर्थडे है तो हम आपको सर्वप्रथम स्थान दे रहे हैं। प्रभु, इस लायक आपने हमको समझा, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके दासों के लिए जो यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, जो भी ये वचन लेकर आए हैं प्रभु, प्रार्थना लेके आए खुदा, इनको अपनी आशीषों से भरिएगा। इस जगह पर हम सब पर अपना टेचार्ज लीजिएगा, और पिता परमेश्वर हर एक शैतानी शक्तियों को इसी समय यहाँ से दूर कर दीजिए। अपने पवित्र लोगों का बेड़ा हम सब पर बांध दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और जो भी वचन दास यहाँ बोलते हैं खुदा बाप, वो वचन केवल हम सुनने वाले ना हों बल्कि उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु, मेरे बच्चों को भी अच्छी बुद्धि समझ दीजिए पिता, ताकि जब ये देखते हुए चल रहे हैं कि इनको अपने जीवन में सब प्रथम स्थान अपने यहोवा पिता को देना है, तो ये मरते दम तक प्रभु ये स्थान अपने पिता को अपने जीवन में सर्वप्रथम दे मेरे परमेश्वर, और ये इसी राह पे चलते रहें, अपने पिता की राह पे चलते रहें, उनके उपकारों को कभी ना भूलें और हर बात में उनका धन्यवाद करें पिता। इन्हें ये बुद्धि समझ और परख दीजिए। जब आपके दास और दासी लोग आते हैं प्रभु जी, जब यहाँ से जाते हैं तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, इन्हें सही सलामत घर पहुँचाइएगा पिता, ताकि सच में खुदा बाप हम सब आपका धन्यवाद कर सके पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, भैया लोगों को अच्छे से आप कल कानपुर ले गए, वहाँ पे सारी मीटिंग हुई और सही सलामत आप लेकर आए पिता, इसके लिए भी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। जब ये लोग अपना काम कर रहे हैं प्रभु, आपके नाम में होकर आपके भटकी हुई भेड़ों को आपके पास ला रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं पिता, आपका ज्ञान करा रहे हैं पिता परमेश्वर, तो इनको अपनी बुद्धि समझ परख और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु, वो सब आपके नाम से, यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके पत्तों को हरा भरा रखें, इनकी नौकरियों को अपनी से आशीषों से भर दीजिए, इनके हर एक रोग हर एक तकलीफ जो शैतान लाता है खुदा, उसे दूर कर दीजिए प्रभु। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, कि जब ये मन्ना डेयरी का बांटने के लिए निकलते हैं पिता परमेश्वर, कोई कमी घटी ना होने वाली हो सके और हम प्रतिदिन का मन्ना खाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अपनी सभी प्रार्थनाओं को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुनिए और पूरा करिए, आमीन। Praise the Lord. आइए हम गीत के बजाएंगे। अपने यीशु को सब कुछ दो।
हाँ मेरे प्रियो, एक बार खुदावन के शिष्य ने कहा, गुरुवर वचन में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तब खुदावन ने कहा, सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तुम अपने खुदा को अपने सारे मन, अपने सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। हाँ मेरे प्रियो, ये प्रेम ही है जो प्रभु हमें और आपको प्रतिदिन उसकी डिलीवरी पर ले आता है। और हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि आज हम खुदावन के उस प्रेम को जान रहे हैं, जैसा प्रभु का वचन कहता है कि खुदावन ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम प्रभु के लिए धन्यवाद दें। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों, प्रभु के वचन को इज्जत और आदर और महिमा देने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। और गवाही की ओर जाएंगे, माफ करें, गवाही की ओर पहले बहन गवाही देंगी। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं एक छोटी सी बात शेयर करूंगी। जब शॉन पेट में आया और जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस समय मेरे शरीर में केवल 5 ग्राम खून था और डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन करवा लो, बच्चा नहीं करना, क्योंकि अगर होगा भी तो ये अपंग पैदा हो सकता है या मिसकैरेज हो गया है। बट मैंने कहा नहीं, होने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और 9 महीने मैंने इसके लिए प्रार्थना करी, 9 महीने। और मैंने सैटरडे का फास्ट रखा प्रेगनेंसी में फुल टाइम। और जिस दिन मेरा लास्ट फास्ट था सैटरडे का, उसी दिन रात में सुबह 4:45 बजे ये हुआ। और उसके बाद जब ये हुआ, मैं इसलिए इसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि आज इसका बर्थडे है, इसको भी पता होना चाहिए। और जब ये हुआ तो उसके बाद फिर जब और बच्चे जैसे नॉर्मली 5-6 महीने में खड़े करिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब मैं इसको खड़ा करती थी तो इसके पैर कप आते थे, ये खड़ा नहीं हो पाता था। तो मुझे लगता था, बार बार मन में ये होता था कि ऐसा तो नहीं, मतलब बोला था डॉक्टर ने कि अपंग होगा। तो मैं इसको डॉक्टर के पास दिखाने ले गई तो उन्होंने भी बोला कि इसके पैरों में कमी है, इसके पैर गोल हैं और मुश्किल है कि ये खड़ा हो पाएगा। मैंने फिर 40 दिन के फास्ट रखे गुड फ्राइडे के, और जिस दिन 40 दिन यानी गुड फ्राइडे था, उसी दिन पहली बार ये चर्च में चला। सब बोलते थे कि बेटा तुम्हारा चल नहीं पाएगा, लेकिन उसी दिन ये चर्च में चला। और उसके बाद से मैंने जब ये हुआ भी तो बहुत परेशानियाँ झेली, बहुत। जब ये होने वाला तो बहुत दुख, बहुत परेशानी, मतलब बिल्कुल मेरा शरीर एकदम हो गया था कि डॉक्टर ने कहा था तुम बचोगे नहीं, चिकन पॉक्स सारी बीमारियाँ हो गई। बट ये सही सलामत हुआ, खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया। और इसके बाद जब ये बड़ा होने लगा तो मैं सोचती थी खुदा बाप, जब मैं खुदा में आई तो मैं सोचती थी खुदा बाप ये भी दुआ बंदगी में रहे, खुदा के नज़दीक रहे। मैं इसको स्टोरी सुनाती थी डैनियल की, कि देखो वो कितना प्यारे थे उनके ना, तुम्हारा नाम भी डैनियल है, तुम भी उन्हीं तरह बना। और सच में खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं को उतना आमीन में दिया कि बच्चे ये सब प्रार्थना में बैठते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ चलो प्रार्थना करना है, शाम को पूरा परिवार हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये बच्चे उसमें बैठते हैं। जब मीटिंग होती है बच्चे उसमें बैठते हैं। और जैसे कि पिछली मीटिंग जब 7 तारीख को हुई और ये बच्चा वचन पढ़ रहा था, मैं अंदर से इतना आनंदित हो रही थी, वही आनंद मुझे मिल रहा था। शायद मैं सोचती हूँ कि जो आनंद इस समय यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर को मिल रहा होगा यहाँ पे मीटिंग को देख कर, कि मेरे बच्चे मुझे अपना सर्वप्रथम स्थान दे रहे हैं अपने खुशी में। तो इसीलिए वो दुखों में भी हमें नहीं हारने देता। बहुत ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन खुदा के दाहिने हाथ ने हमें थामे रहा और कभी भी उसने हमें गिरने नहीं दिया। ताड़ना तो वो देता है, क्योंकि जिसे वो प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, लेकिन इतनी देता है कि जितनी हम सह सकते हैं, और वो हमें बचाता भी है। तो मैं आज के दिन बस खुदा से यही गवाही भी है मेरी, और मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि खुदा मेरे बच्चों को अपनी दुआ बंदगी में इस्तेमाल करे, अपने वचन के लिए इस्तेमाल करे, इनको ऐसी बुद्धि समझ दे कि हमें तो ये ज्ञान बहुत देर से मिला, लेकिन जब भी मिला तो हम दिल से उसके पास नज़दीकी में आए। और बस ये है कि अब ये बच्चे भी उसी राह को पकड़ के चले और कभी भी अपने जीवन में पहला स्थान अपने यीशु मसीह को देना ना भूलें, और हर बात में उसका धन्यवाद करें। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पे जब खड़े हैं, हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। और हम वचन में से निकालें यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय।
5वीं और 6वीं आयत। और उसकी 5वीं और 6ठी आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 3, 5 और 6। जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 और 6 हम सब निकाल लें और सब एक साथ पढ़ेंगे। हम पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जैसा कि खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। वॉइस सही आ रही है, क्लियर आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वॉइस क्लियर आ रही है। अब देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, अब क्लियर आई वॉइस। अब एकदम क्लियर आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका दे दिया कि हम इस पवित्र समय में, इस शाम के समय में खुदा के नज़दीक बने। प्रेज़ द लॉर्ड। वॉइस क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर है तो लिख दीजिए प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिया बहन लिख दें, वॉइस क्लियर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जैसा कि 7 तारीख को यहाँ मीटिंग थी, बहन सुन चुकी हैं आप, और आज एक बार फिर से खुदा ने मौका दिया कि हम यहाँ पर आए, और ये एक अवसर है, ये योजना है जिसमें हमारे भाई डैनियल, हमें डैनियल हैं, सब प्यार से शॉन कहते हैं, और ऐसे आपका नाम डैनियल है। डैनियल आज 15 साल कंप्लीट कर चुका है और अब 16वें साल में लगा है। और खुदा ने ये अवसर दिया है कि हम उसके जन्म के दिन में खुदा के पवित्र वचन को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वॉइस क्लियर है? यहाँ तो सुनाई दे रहा है हम प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्लियर आ गई? जन्म के विषय में जितना जाने हम उतना कम है, क्योंकि जन्म मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक सेकंड का है, हर एक सेकंड का जन्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम हर एक सेकंड, हर एक मिनट में अपने जीवन में एक युद्ध को जीतते हैं तो हमारा जन्म होता है। हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों जन्म के लिए हमें उस जीवन के नजदीक जाना होता है जिस जीवन से नदियों के सोते बहते हैं। उसने कहा
कि जब तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। आमीन। आमीन। क्योंकि यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत ना 5वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, आगे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा क्या है कि जल और आत्मा से हमें जन्म लेना है? जल दर्शाता किसको है और आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का सामर्थ। आमीन। जब तक हम वचन में जाकर खुदा के आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा जन्म नहीं होगा। हम जन्म ले चुके, 15 साल पहले डैनियल भाई जन्म ले चुके और आज 15 साल कंप्लीट हो गया। लेकिन वचन कहता है जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में पहुंच नहीं सकते। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों वचन ही है जो हमें स्वर्ग के राज्य में जन्माएगा। जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं, इस शरीर के अंदर, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम इस शरीर के कारण बहुत तायत से पाप से घिरे हुए हैं। लेकिन जब जल और आत्मा अर्थात जब हम वचन के निकट जाते हैं तो खुदा का आत्मा हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है और धीरे धीरे जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने में बच्चा बनता है वैसे ही धीरे 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 हम स्वर्ग राज्य में बनते हैं। जैसे आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो 40 साल, फिर 40 साल और फिर 40 साल, आमीन, अर्थात 120 साल, 40 साल लगा मूसा अपने आप को संसार में एकदम परफेक्ट करने के लिए। मूसा 40 साल अपने आप को अच्छी शिक्षा, अच्छा युद्ध, अच्छी विद्या, अच्छा बल से अपने आप को मूसा ने पूरी रीति से तैयार कर लिया। अब वो पृथ्वी पर एक हष्ट पुष्ट मनुष्य की समानता में आ गया। लेकिन मूसा का जन्म स्वर्ग के राज्य में नहीं था, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में मेरे प्यारे भाई बहनों उसको जन्म लेने के लिए 40 साल और लगे। उस 40 साल में मूसा ने अपने अंदर खुदा के वचन को महसूस किया। उस 40 साल में मूसा ने अपने अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस किया। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। वचन क्या है, आत्मा क्या है? अभी किसी से आप बात करें कि जल क्या है, वचन क्या है, आत्मा क्या है, कौन सी बात कर रहे हो? कौन से मुल्क की बात कर रहे हो? कौन से मुल्क की बात कर रहे हो? जबकि यीशु ने कहा, भाई किसी मनुष्य ने नहीं कहा। पढ़े जरा पास में है। यीशु ने उत्तर दिया, तो उत्तर कौन दे रहा है? खुदा। और खुदा जन्म के बारे में बता रहा है, किसी और चीज के बारे में नहीं बता। आज हम सब भाई डैनियल के जन्मदिन में उपस्थित हैं और खुदा जन्म के दिन के बारे में बाइबल बता रहा है। और हम जन्म के दिन में उपस्थित होकर जो खुदा जन्म के दिन के बारे में बता रहा है वो ना बताए और हम कथा कान किस्सा बताए,
और गाना गाए तुम जियो हजारों साल, साल के दिन में 50,000 क्यों सुना? पैसा लगेगा? कहता है कि नहीं, झूठ क्यों बोले भैया? जो यीशु मसीह जन्म के दिन के बारे में कह रहा है उसको जानना पड़ेगा। अब हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य, यानी ये बात हर एक पे लागू हुई और ये मैसेज हर एक के लिए है, क्योंकि कहने वाला खुदा है और खुदा आपको एक आज्ञा सुना रहा है और वो आज्ञा ये है, जब तक सब मनुष्य, पढ़े जरा फिर से पढ़े 5वीं आयत। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य यीशु मसीह जन्म की बात कर रहा है। अब इस जल और आत्मा को पकड़ना होगा। अगर जल और आत्मा को हम स्लिप कर दें तो हम यहाँ पर पृथ्वी पर जीवित हैं, लेकिन पृथ्वी पर जीवित रहना एक तरह से मरे हुए लोगों के समान है। बस बात अंतर इतना है कि वे चुप है और तुम बोल रहे हो। आपको समझ रहे हो? अंतर इतना कि वो चुप है और आप बोल रहे हैं। लेकिन जब हम खुदा के वचन में जाते हैं, जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, तो खुदा इस संसार के जो जीवित लोग हैं, उन जीवित लोगों में से हमें जीवन की बातें बताता है। अर्थात इस जीवित रहने को जीवित रहना नहीं, बल्कि जीवन की बातों को जीवित रहना कहता है। उसकी दृष्टि में वचन जीवन है, खुदा की दृष्टि में जीवन वचन है। अगर कोई मनुष्य जीवित है और उसके अंदर वचन नहीं, तो खुदा की दृष्टि में वो मरा है। क्योंकि खुदा का देखना मनुष्य को देखने के साथ जैसा नहीं है। यही कारण है आज मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत आयत से लोग अपने जन्म के दिन में खुदा क्या कहता ये जानने की कोशिश नहीं करते। वह अपने जन्म के दिनों में अपने आप को पूरी रीति से तैयार करके अपने आप को हर्ष उल्लास में ले जाते हैं और सोचते हैं ये हर्ष और उल्लास हमारे जीवन के लिए बहुत आनंद है। कितना प्यारा बर्थडे मनाया। खुदा कहता है ये बर्थडे नहीं, ये मरण दिन है, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम मरे हो। उसने यहेजकेल की पुस्तक में कहा ये सूखी हड्डियां, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? तब यहेजकेल कहता खुदा अगर तू चाहे तो जी सकती। कोई अंतर नहीं था। मिस्र की सेना रथों में, घोड़ों में और उस बहुत बड़े बड़े हथियारों को लेकर चल रही थी। कोई अंतर नहीं था। खुदा ने 1 सेकंड में उसने लाल समुद्र में डुबो दिया। वहां अंतर ये था कि उस समय वे जब लाल समुद्र में नहीं डूबे थे तो वो चल फिर रहे थे और बोल रहे थे। खुदा ने उनको 1 सेकंड में लाल समुद्र में क्यों डुबो दिया? हल्का सा भी उसने दया भी नहीं करी, क्योंकि वो ऑलरेडी मरे थे। ऑलरेडी वो मरे थे, क्योंकि वे खुदा को नहीं जानते थे, खुदा के अद्भुत कामों को देख रहे थे और वो खुदा से लड़ने खड़े हो गए थे। जिस खुदा ने लाल समुद्र को चीर दिया, वो उस ताकत से लड़ने के लिए खड़े हो गए। क्यों लड़ने के लिए खड़े हो गए? क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं था। अगर खुदा इस रीति से
हजारों लाखों लोगों को एक सेकंड में मार सकता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब ये है कि जो खुदा के वचन में बना है, खुदा उसको बचाता है। इसलिए खुदावन इस वचन को बोल रहा है, यूहन्ना 3 और उसकी 5 में आए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तो तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता प्रवेश। यहाँ आप प्रवेश कर लेंगे, 5 स्टार होटल, चांद सितारा होटल, ताज, यहाँ प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने से पहले एक दरबान खड़ा होगा, वो आपको जानता भी नहीं होगा, न पहचानता होगा, और उसको मालूम भी नहीं कि क्या है, सुलूट मारेगा, आपकी वाहवाही करेगा। यहाँ पर आप कहीं पर भी जाके द्वार खोल सकते हैं, लेकिन एक द्वार है जो बंद है, क्योंकि उस द्वार के भीतर केवल जीवन जा सकता है। ये वचन क्यों वो बंद क्यों है? क्योंकि उसके अंदर केवल जीवन जाता है, उसके अंदर मृत्यु जा ही नहीं सकती। छठवीं आयत में क्या कह रहा है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा आप है। समझिए, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अब ये छठी आयत जो है, इसके बारे में खुदा 5वीं आयत में साफ कह रहा है कि जब तक जल और आत्मा से ना जन्मो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और कभी भी कोई शरीर स्वर्ग नहीं गया है। शरीर मिट्टी, और मिट्टी में मिलेगा। तो कह रहा है, तो शरीर से जन्मा वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो एक जन्म शरीर से हो रहा है और एक जन्म आत्मा से। भैया ये देखो, देखा, हमने कहा था इनको ना बोलो, तुमसे हमने कहा था इनको ना बोलो। जन्मदिन है, और जन्मदिन में हमें 2 चीज दिखा दी उन्होंने, एक शरीर से जन्मा, एक आत्मा से जन्मा। अगर मनुष्य को ये दोनों बातों को मालूम हो जाए, तो शरीर वाले शरीर की लाइन बनाए, और आत्मा वाले लाइन अलग हो गई। अब दस्तरखान जाना तो दस्तरखान जाओ, वाहिद जाना वाहिद जाओ, जहां जाना वहां जाओ। शरीर के जन्मे शरीर की लाइन में लगेंगे, और आत्मा से जन्मे आत्मा की लाइन में लगेंगे। जो आत्मा से जन्मा वो कभी शरीर की लाइन में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, और जो शरीर से जन्मा वो कभी आत्मा की लाइन में नहीं खड़ा हो पाएगा। ये वचन को, क्योंकि जो शरीर की बातें करेगा वो कभी आत्मिक बातें समझा नहीं पाएगा। आज मनुष्य को मालूम ही नहीं कि बर्थडे कैसे मनाना, क्या है बर्थडे, बर्थडे में किसने परिश्रम किया है, बर्थडे वाले दिन हमें अपने घराने के साथ बैठ के कैसे खुदा को धन्यवाद देना है। पता चला बर्थडे हमारा है
पता चला बर्थडे हमारे बेटे का है, पता चला बर्थडे हमारी बेटी का है, पता चला बर्थडे हमारी पत्नी का है, और जाके हम किसी और का बर्थडे मना रहे। बर्थडे किसका था? हमारी पत्नी, हमारे बेटे या तो हमारी बेटी का। बर्थडे हमारी पत्नी, हमारी बेटे, हमारे बेटी का था। बेटे बेटी के साथ बैठ के खुदा को धन्यवाद देना। हम जा रहे कहीं और किसी और के बर्थडे को धूमधाम से मना रहे। तो समझ में आ रहा है? हम लोग सोते साथ में हैं, खाते साथ में हैं, रहते साथ में हैं, और जब जन्म का दिन आता है तो किसी और के जाके बर्थडे में धूमधाम करते हैं और अपने वाले को छोड़ते हैं। अब आप बताइए कि जिस खुदा ने आपको बनाया, जिस खुदा ने इतनी सामर्थ्य दी कि घर के 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 10 या 12 सदस्य हैं या 13 सदस्य हैं, 14 सदस्य, वो सब एक साथ हैं। जिस खुदा ने साल भर उन 14 को या 15 सदस्यों को एक साथ तो पता चला उनके जन्म का दिन आया तो वो भागे किसी और के जन्मदिन को मनाने, और यहाँ अपने घर का जन्मदिन, अपनी पत्नी, अपने बेटे की जन्म, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, आवाज चेक कर ले, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अब हम और आप बढ़िया खाएंगे पिएंगे, हाथ पोछेंगे और चल देंगे, हो गया जन्मदिन। लेकिन बाइबल जन्म के दिन के लिए अपने एक एक लहू के कतरे को बहा रही है। जन्म का दिन कि आज जो हम और आप बैठ के जन्म का दिन मना रहे हैं, भाई डैनियल के जन्म के दिन में हम और आप इस समय अपने जन्म को भी मना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं एक बोतल चढ़ती है, उस बोतल का नाम क्या होता है? वो ग्लूकोज की बोतल जब चढ़ती है तो आप उसमें देखते हैं, आप देखते हैं टिप टिप एक एक ड्रॉप गिरता है। देखा? नहीं देखा? देखा कि नहीं? ठीक इसी तरीके से जब एक ड्रॉप गिरता है तो जिसके अंदर जा रहा होता है उसको सामर्थ मिलती है, बल मिलता है। अभी उसकी आंखें नहीं बंद हो रही, जैसे ग्लूकोज रहा, हाँ ठीक है, आओ बताओ तो, हाँ वो एक एक ड्रॉप गिर रहा है, ड्रॉप, और यहाँ जा रहा है और यहाँ बल आ रहा है और बोतल खाली हो रही। खुदा इस पृथ्वी के लिए, मनुष्यों के लिए अपने लहू को उस ड्रॉप के समान टिप टिप करके हमारे अंदर सामर्थ्य, तब हम बिछौने से उठते हैं और बल के कारण दिन भर के काम करते हैं। और यहाँ उसकी ड्रिप टी टी करके एक एक पॉइंट गिरती है और हमारे बल आता है, उसका लहू हमारे लिए खर्च होता है। एक एक दिन का ये हाल है। बाइबल बताती है
कि जब तू बिछौने से उठता है तो मैं तुझे नया बल देता हूँ आमीन। और उस बल के कारण तू अपने दिन भर के काम करता है। Praise the Lord. नहीं भैया, नहीं तो हम तो भैया रात में खूब एक बड़ा गिलास मिल्क का पी लेते हैं बूस्ट बना के, और फिर उससे खूब बढ़िया ताकत रहती है। हाँ, और 2 अंडों का आमलेट, पराठे, और खूब बढ़िया हैवी जब नाश्ता कर लेते हैं और टन छोके निकलते हैं। और फिर शाम तक कुछ मिले चाहे ना, बातें देखो, शाम तक कुछ मिले चाहे ना मिले, फिर दिन भर हम अपना काम करते रहते, फिर भूख नहीं लगती। खा लिया सुबह एकदम हटक के, बस स्टेमिना आ गया। खाया तो उन्होंने भी था जो निकले ही थे कि उनको हार्ट अटैक आ गया और सड़क पे गिर पड़े, और उनसे पूछे नाश्ता वास्ता करके नहीं निकले, भैया सब खा पी के निकले, तो पता नहीं कहाँ होंगे, क्या गए। क्यों? क्योंकि बल खुदा ने अपना उनसे ले लिया। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अब शरीर से कौन जन्मा है? उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, आगे देखिए। पढ़े जरा 22 में है, 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा खुदा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, अब भले और बुरे का ज्ञान पाकर अब जो पाया है उसने, वो है मेरे प्यारे भाई बहनों व्यभिचार। आमीन। आमीन। अर्थात उसने जो पाया उसके द्वारा उसे ये मालूम हुआ कि हम नंगे हैं। मालूम क्या हुआ? वो छिप गए। किसने तुझे बता दिया कि तुम नंगे हो? तो जो उन्होंने भले और बुरे का फल पाया उसमें ये ज्ञान था। क्या ज्ञान था? व्यभिचार था। Amen. अब आप समझे उसमें क्या ज्ञान था? उसमें ये ज्ञान था कि तुम नंगे और हम भी नंगे, और दोनों नंगे छुपो। और जब तक उन्होंने उस फल को, जिस फल से अच्छे और बुरे का पता नहीं चल रहा था, नहीं खाया, तक भी नंगे थे, लेकिन लज्जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो खुदा की समानता में थे। उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया। लेकिन जैसे उन्होंने भले और बुरे का फल खाया तो क्या हुआ? उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। और वे विचार कहां शुरू होता है? नग्नता से। याद रखिएगा ये बात। और उन्हें मालूम हो गया हम नंगे हैं।
तो अर्थात ये भले और बुरे का जो वृक्ष का फल था, वो फल क्या था? और इस व्यभिचार से संतान उत्पन्न हुई। अब ये व्यभिचार से संतान उत्पन्न हुई, इसलिए शरीर की संतान है। आप समझ रहे? अब ये व्यभिचार की संतान उत्पन्न हुई, इसलिए शरीर की संतान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। जब आदम और हवा मिले तो एक संतान उत्पन्न। जब हवा और लूसीफर मिले तब भी एक संतान उत्पन्न। अर्थात ये उत्पन्न हो रहे हैं शरीर से। जब शरीर शरीर से मिलता है तब संतान उत्पन्न होती है। अब इनका जन्म हुआ, क्या हुआ? इस तरह से पूरी पृथ्वी का हर एक मनुष्य व्यभिचार की संतान हो गया, अर्थात शरीर का जन्म, जिसको यूहन्ना 3:6 बता रहा है। जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा कभी निकोदेमुस से खुदा कह रहा, जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना ले, क्योंकि एक सिरा है जिसमें तू जन्म ले चुका और वो है शरीर का जन्म। अब यह अवश्य है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा, और नए सिरे से जन्म लेने के लिए तुझे क्या करना होगा? आत्मा से जन्म लेना होगा। आमीन। यह प्रार्थना किस चीज की हो रही है? जन्म के दिन के लिए प्रार्थना। और जन्म के दिन में अगर नए सिरे का जन्म नहीं हो तो हमारा जन्मदिन, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के में नहीं बन सकता। आज जन्म के दिन में लोग अपने जीवनों में खुदा के वचन को नहीं कराते, क्योंकि वे शरीर के। और आपको मालूम है, एक वचन जो आप इस समय कर रहे हैं, डैनियल का जन्मदिन है, आपने जन्म के दिन में प्रार्थना रखा है। अब आप प्रार्थना सभा जब रखा रहे हैं तो आप इस समय कर क्या रहे हैं? इसको पढ़े रहे हैं। खोलिए, प्रेरितों 11:13। बहुत ध्यान सुने कि भाई दीपू ने, बहन सुच्ची ने अपने बेटे डैनियल के जन्मदिन में प्रार्थना सभा रखा के क्या किया। इसको प्रार्थना सभा रखने से क्या मिलेगा? क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अब अगर पढ़े हम प्रेरित हूं, उसका कौन सा बताया मैंने? 11:13 पढ़े। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा। उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा याफा में मनुष्य भेजकर शमून को जो पतरस कहलाता है बुला ले। अब यहाँ क्या हो रही है? ऐसी बातें, और ये ऐसी बातें, ये हिस्सा
शरीर के जन्म को नहीं मिलेगा। आमीन। मीटिंग करा के हो क्या रहा है, ऐसी बातें मिल रही हैं जिससे हम आत्मा में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आमीन। और ये हिस्सा शरीर के जन्माए हुआ मनुष्य कभी नहीं प्राप्त कर सकता। सच है। वो कहेगा भैया जन्म का दिन है, आराम तो भैया केक ले आएंगे, हाँ केक भी आएगा और मुर्गा भी आ जाएगा और बकरा भी आ जाएगा और चावल भी आ जाएगा और मसाले भी आ जाएंगे, बनाने वाला भी आ जाएगा और हमारे 20 फ्रेंड आएंगे, हाँ बुला लो, और हमारे 10 आएंगे, हाँ बुला लो, और हमारे 5 आएंगे, हाँ 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 बुला लो। लेकिन एक बात सुन लो, हाँ हम नेल पॉलिश लगाएंगे, हम इसलिए कुछ नहीं बनाएंगे, बनाने वाले को ले आना, हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब आ गए, धनिया आ गई, मिर्चा आ गई, चक्कू आ गया, बर्तन आ गए, सब आ गए, लेकिन ये बातें नहीं आई। सच है। आमीन। सब आ गए, कहीं पर भी ये बातें नहीं। तब किसी ने कहा खाने में नमक कम था, तो किसी ने कहा कि इससे अच्छा भी बन सकता था, तो किसी ने कहा कि भैया बनाने वाले ने सेवा लाना कर दिया था, तो किसी ने कहा भैया उधर तो चावल कच्चे रहे, तो किसी ने कहा भैया ऐसा है कि इस समय क्या हुआ है कि तैयारी करने का मौका नहीं मिला, अगली बार और चौका मारेंगे। आपको कुछ समझ में आ रहा है? जन्म के दिन ये हो क्या रहा है? प्रेरितों 11 और 13 का उसने हमें बताया, उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिससे उसने कहा याफा में मनुष्य बेचकर कोई जो पतरस कहलाता है वाले वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। अरे भैया तो ऐसी बातें कहाँ हो रही हैं? उसने कहा जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न अगर वचन हो रहा है तो आत्मा आ रही है। अब ये जल और आत्मा दोनों एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप जल को अलग बहा दें और आत्मा को अलग बहा दें। जैसे जैसे जल से आप पिएंगे वैसे वैसे आत्मा का सोता आपके अंदर होगा। आप जो सुन रहे हैं ये वे बातें, वह तुम्हें ये ऐसी बातें बताएगा जिससे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार क्या है? नया जन्म। अब आप समझे कि जन्म के दिन में आप करा क्या है, और मनुष्य ने इन बातों को अपने जीवन से छोड़ दिया। मनुष्य ने कहा जन्म का दिन है भैया, बढ़िया से सबको बुला के पार्टी या शादी करा दे। प्रार्थना तो बुआ जी कर देंगी, बुआ जी अच्छी करती हैं, बुआ जी कर देंगी, मैं 5, 10, 15 मिनट की प्रार्थना बस, उसके बाद अपना केक वगैरह कट जाएगा, सब हो जाएगा। तो हम कहें कि खाना बनाने वाले को क्यों बुलाया? बुआ जी की चाची भी तो अच्छा खाना बनाती है, उनसे खाना बनवा लेते। भैया इतना सामान लाए, मसाला लाए, इतना मीट लाए, सब छोड़ देंगी वो, क्यों? नहीं भैया खाना तो भैया बनवाने वाले से बनवाएंगे, बढ़िया बनाए, खाना बनवाने वाले से बनवाएंगे, और दुआ बुआ जी से कराएंगे। अरे दुआ भी तो याचक से आएगा, स्वर्गदूत गवाही दे रहा, उसको बुला। अब क्या इस कोर्नेलियस के घर में कोई दुआ करने वाला नहीं था क्या? किसी से भी करा देता, यहाँ तक कि वो तो खुद ही दुआ करता था, धर्मी मनुष्य हो। उसको क्या जरूरत थी? बढ़िया बढ़िया याजक था वो, उसको कुछ जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही दुआ कर लेता। बुलवाओ, खुदा से एक ऑर्डर निकलता है कि अपने जन्म के दिन में अपने
खुशी के अपने 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 जीवन के उन्नत के समय में आप मेरे याजक को बुलाओ और घर में महासभा कराओ और सबको बुलाओ और बताओ कि तुम्हारे जीवन में खुदा ने कैसा बखान किया। जीवन सब पाना चाहिए, लेकिन जीवन की बात में कोई ध्यान नहीं करेगा। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, रात के 12 बजेगा घड़ी में वैसे ही केक काटेंगे और कहेंगे देखो हाँ देखो हम तुमको कितना प्यार करते हैं, रात के 12 बजे ही हमने केक काट दिया। और पत्नी भी गिलगिल, पत्नी क्या गिलगिल, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। क्या प्यार करता है? रात के 12 बजे केक मेरे लिए ले आया तब काटा था। शरीर से जन्मा, याद रखना, शरीर से जन्मा। और अगर यही पत्नी कहती है 12 बजे नींद न खा और चुपचाप सो, शाम को प्रार्थना होगी वहीं केक काटे, ऐसे बोलेगा नहीं, प्यार झलकेगा नहीं, हमेशा हमें अपने बच्चों के लिए अपने लिए एक संघर्ष करना है, परिश्रम करना है। क्योंकि जो शरीर के अनुसार जन्म लेता है, जो शरीर से जन्म लेता है, वो केवल शरीर तक सीमित रहता है, खाना पीना और बस सो जाना। लेकिन जो आत्मा से जन्म लेता है वो खाना पीना नहीं, वो आत्मिक बातों को हम इतना ज्यादा लोगों को बता दें, इस पर उसका विश्वास बढ़ता है। कह रहा है 14वीं आयत में, वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब पढ़िए 15वीं आयत। जब मैं बातें करने लगा, जब बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा। अब पवित्र आत्मा उतरा है, उसने कहा जो आत्मा से जन्मा। अब आत्मा से कैसे जन्म ले सकते हो तुम? जब तक वे बातें ना हो। हालेलुया। जब तक वे बातें ना हो तब तक तुम आत्मा से जन्म कैसे ले सकते हो? उसने कहा यह अवश्य है कि तू जल और आत्मा से जन्म ले। जल है वचन और आत्मा है सामर्थ। जब से ही तू वचन में बैठेगा, मैं अपनी सामर्थ अपना आत्मा में ले लूंगा। वह बातें कर रहा था, अर्थात वो बातों में क्या बता रहा था? वचन। और वचन जैसे ही उसने बताना शुरू किया, 15वीं आयत क्या कह रही है? पढ़ो जरा। जब मैं बातें करने लगा, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा। कहीं पानी नहीं था, कहीं पानी नहीं, बातें कर रहा है, अर्थात वचन बता रहा है। और वचन है जल। उसने कहा मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। शुद्ध जल क्या है? शुद्ध केवल वचन है। उसने कहा मैं तुम पर वचन छिड़कूंगा और तुम्हें शुद्ध कर दूंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर कर दे निकाल के मांस कर देने का वो तुम नई सृष्टि हो जाओगे। लो जन्म हो गया। जैसे ही वो बातें कर रहा, वचन बोलने लगा, क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा। ये है जन्म। और ये शरीर का जन्माया मिस कर गया। शरीर का जन्माया जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने शादी हुए मेरे 13 साल और 13 साल में मैंने
अपनी मदर इन लॉ को यानी सासू माँ को बहुत नजदीक से जाना। उनका नाम था लिली हर्बर्ट। वो एक ऐसी लेडी थी जो हर समय संघर्ष करती थी। और उसके जीवन में एक ऐसा परिश्रम था, एक ऐसा कठिन परिश्रम था कि मैं आज आपको जब बताऊंगा तो आप कहोगे यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा। इतना कठिन परिश्रम था उस लेडी के जीवन में, उस बहन के जीवन में, कि जब मैं उसके नजदीक जाता था तो मैं अंदर अंदर सोचता था कि मैं जल्दी से इसका साथ छोड़ूं। ब्रदर जो आज यहाँ खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, जिसको आप कहते हैं बहुत अच्छा प्रचारक, जिसको आप कहते हैं नहीं भाई सबके लिए तैयार रहते हैं, मदद के लिए हर चीज की, इतना ज्यादा घोर अंधकार था उसके जीवन में। जब मैं वहां जाता, उसके बगल में खड़ा होता, तो उस अंधकार को देखकर, उसकी परिश्रम को देखकर, उसके जीवन के स्ट्रगल को देखकर मैं कहता था जल्दी से मैं इसको छोड़ के भागूं। क्योंकि मैं जितना इसके साथ रहूंगा उतना ये घोर अंधकार में मुझे भी इसके साथ परिश्रम करना पड़ेगा। हूं आखिर मनुष्य। बहुत कठिन परिश्रम था उसके, लेकिन मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको बताऊं कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने उस बहन के साथ कितना अच्छा करा और कितना बुरा किया, लेकिन जो कुछ भी किया वो केवल एक शब्द कहती थी, मेरा एक बेटा है, वो है मेरा भगवान। बहुत बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में, उसके जीवन में देखा। मैंने उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बात देखी कि उसका पति जो है वो हमेशा उसको धुतकारता रहता था, प्यार बहुत करता था, बहुत प्यार, काटो तो खून नहीं प्यार, इतना प्यार। इस समय मेरी पत्नी भी सुन रही है। मैं आपको ये सब बातें क्यों बताता हूँ? क्योंकि वचन में जब मैं वचन प्रचार करता हूँ तो मुझे खुदा इन सारी बातों को दिखाता है, और जब दिखाता तो मैं एकदम जैसी है बात वैसी बात बताता हूँ। तो उस पत्नी से, अर्थात मेरी मदर इन लॉ से मेरा फादर इन लॉ बहुत प्यार करता है, लेकिन उससे इतना प्यार करने के बावजूद भी वो उसको गाली देता था, मारता नहीं था, गाली देता रहता था, उससे खूब काम करवाता रहता था, पानी तक पीने नहीं आता था। चलो पति पत्नी है, कर सकते हैं, लेकिन इस एज पर भी उन्होंने अपने पूरे परिवार को संभाल रखा था और सारे काम उनके करते थे। जब भी मैं 2-3 दिन के लिए जाता तो मैं ये देखता था रवैया कि वो बेचारी पूरे घर में रगड़े रहती थी, और उनका पति जब भी आता था उनको गाली गलौज से बात करना, उनको धुतकारना, उनको ताड़ना देना, ये सब ठीक भैया। एक दिन हुआ, अच्छा तो हम चलते, एक दिन आया, अच्छा तो हम चलते हैं। तो यहाँ हमारे फादर इन लॉ का फिर कब मिलोगी? हमारे फादर इन लॉ का फिर कब मिलो? तो वो बताएंगे, चलिए। अब भैया फादर इन लॉ का जीवन था काटो, एक एक सेकेंड, क्या एक एक सेकेंड याद करते हैं, और अभी फोन करके पूछ लो तो ये बता देंगे कितने दिन, कितने सेकेंड, कितने घंटे हो गए मरे हुए। एक एक हिसाब रख रहे हैं, कितने साल,
इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड हो गए मरे हुए। आप कुछ समझ रहे हैं इन बातों से कि जब तक खुदा ने हमारे पास एक फल रखा है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। बर्थडे हमारी पत्नी का है, उसका बर्थडे छोड़ के किसी दूसरे के बर्थडे में जाके हम लोग और जब पत्नी चली जाएगी तब कहेंगे काश में उसके सारे जन्मदिन में उसके साथ होता। नहीं कहेंगे यही, काश में उसके साथ ज्यादा समय बिताया होता, काश मैं उसके सारे दुख और सुख में उसके हाथ पकड़ के चला होता। एक एक वो बात तुम्हें याद आएगी जिन बातों में तुमने उसके विरोध में पाप किया है, और याद दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा है। आज जब वो ये बातें करते हैं, ये हरकत करते हैं, रोते रहते हैं, तो मेरी बीवी बताती है पापा मैंने कहा वो करा क्या था। सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख इसी कारण था कि उनका पति काम तो करता था, पैसा भी देता था, लेकिन उनका पति उनको सुनाता था। काश ये होता कि ये दोनों मिल के अच्छे से रहते तो एक बार को उनका जीवन और बढ़ जाता। आज हम अपने प्रियों का जन्मदिन छोड़ के अपने छोटे मोटे कामों को 5,000 2,000 तो करने भाग जाते हैं। खुदा कहता है ये बहुत हजारों रुपए कई उत्तम गुणों से बढ़कर कीमती समय है जब तू जन्म के दिन में अपनी पत्नी के साथ, जब तू जन्म के दिन में अपने बच्चों के साथ जाओ, जाके देखो कि एक जन्म का दिन आता है, अनाथ बच्चे होते, वो कहते कौन है ना, जाओ जाके देखो ऐसे भी लोग हैं जो जन्म के दिन में हो जाते हैं अपने माता पिता के साथ बात थे, आज उनके माता पिता उनके घर में कोई भी नहीं है। और हमारे खुदा ने हमें इतना सामल दिया है कि हमारे घर का एक सदस्य है, और इतने कीमती समय को हम कुछ पैसों में बेचकर अर्थात इन समय को नहीं बेचते हैं, अब खुदा के लहू को बेचते हैं, जिस लहू ने एक एक ड्रॉप करके हमारी पत्नी, हमारे बच्चों और हमें जीवन दिया कि हम एक साथ मिलकर उसको धन्यवाद दें। अपने जन्म के दिन में उसके लहू को बेचा। आज हमें ये देखना है कि जो आत्मा से जन्मा वो स्वर्ग के राज में जाएगा, और जो शरीर से जन्मा वो कहीं नहीं जाएगा, वो इस पृथ्वी में मिल जाएगा। और कह रहा मैंने अपने द्वार पर अपने घर में एक बड़े स्वर्गदूत को खड़े देखा, और उसने मुझे बताया कि जाओ जाकर पतरस को बुलाकर उससे मेरी बातों को सुनो। और जैसे ही हम उन बातों को सुनने लगे वैसे ही पवित्र आत्मा उन पर पढ़ गया। क्या कह रहा? जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। जैसे हम पर उतरा वैसे उन पर उतरा। अर्थात न हम न वो, कोई भी बड़ा नहीं, सब एक समानता में। कह रहा जैसे हम पर उतरा था वैसे उन पर उतरा। कौन उतरा? पवित्र आत्मा। अब वे बातें होती नहीं है। बर्थडे तो मनते हैं खूब जोर शोर से, लेकिन वे बातें नहीं। और आपने आज अपने बेटे के जन्मदिन में दोबारा मीटिंग रखी, बुद्धिमानी रखा, तब नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत थी। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत। सुलेमान के नीति वचन। एक काम और था उसके अंदर मेरी मदर इन लॉ को, कि वो चाहे जिस भी कंडीशन में हो
उसके मुंह से मैंने हमेशा कहा सुना कि बेटा खुदा को धन्यवाद दो। आमीन। Praise the Lord. दोनों हाथ उठा के वो खाना खाते और दोनों हाथ उठा के खुदा को धन्यवाद दो। चाहे जैसी कंडीशन है, बदतर से बदतर कंडीशन में, लेकिन वो खुदा को धन्यवाद दो। Amen. उसके मुंह से मैंने एक बार भी कभी ये नहीं सुना कि पता नहीं खुदा है भी नहीं कुरकुराना। जब भी मैं मिला, जब भी उसने मेरे लिए प्रार्थना करी, तब भी वो कहती थी बेटा खुदा भी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कुछ भी होता था मुझे फोन करके प्रार्थना कराया और लास्ट समय था, एक सांस उसकी रह गई कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, उसके मुंह से कर रही थी, तब भी वो कान पे लगा के मुझसे बात हो गया। हमें प्रार्थना और मुझे नहीं मालूम था कंडीशन ऐसी, मैं सोचा कर रही हूँ, मैंने प्रार्थना करी और 2 मिनट बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन्म, मनुष्य जन्म के बारे में नहीं जानता। आज जन्म मेरे प्यारे भाई बहनों इतना ज्यादा कीमती है कि इस जन्म को अपने जीवन से जाने ना दो। Amen. इस जन्म को अपने हृदय रूपी पट्टी में लिख दो, क्योंकि ये जन्म कुछ और नहीं बल्कि वचन है। Amen. हम और आप अपने जीवन में एक ऐसा संघर्ष करें कि वह जो अपने जन्म के दिन को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, वह भी एक साथ बनाए, अपने परिवार के साथ बनाए, खुदा को धन्यवाद देकर बनाए। आमीन। अगर कहीं जाना भी हो तो उस काम को भी छोड़ दो, क्योंकि मेरे जन्म का दिन है, हम एक साथ, Praise the Lord. क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिसमें मुझे खुदा को बहुत तारीफ से धन्यवाद देना है। Amen. अपने जन्म के दिन को मामूली न समझो, अपने जन्म के दिन को धिक्कारो नहीं, बल्कि अपने जन्म के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तूने इस पृथ्वी पर हमें इतना प्यारा जन्म दिया कि हम तेरे पवित्र नाम को जाने। हाँ, एक आयत पढ़ने बस फिर। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। ये बुद्धिमान कौन बनाएगा? खुदा को अच्छा। अगर तुमने अपने बच्चों को खुदा के वचन में रखना शुरू कर दिया, एक समय आएगा तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम देखोगे कि वह भी अपने बच्चों के जन्म के दिन प्रार्थना करेंगे, वह भी अपने जीवन में कहीं पर भी रहेंगे, अपने घर में महीने में एक प्रार्थना किसी भी पास पर, मुझे ही तो नहीं, किसी भी खुदा की राज को बुलाकर ये आदतें हमें और आपको अपने बच्चों को देनी है। ये सबसे उत्तम बात, सबसे उत्तम भाग वचन है। और धन्य है वो मनुष्य जो इस वचन को सुने। ऐसा नहीं कि मैं जन्म के दिन में कह रहा हूँ हम ही लोगों को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, तुम वचन को सुनो, Amen. लोगों को सुनाओ, खुदा को धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग देखा जन्म के दिन पे हम सही पैर प्रार्थना करता है कि उनकी पार्टी शादी हो। नहीं, हम गए भाई पार्टी शादी ना करो, तुम इनका पी लो और इनका भी खाली होकर हमें दे दो, लेकिन तुम वचन नहीं कर सकते। आनंद आता नहीं, तो बोलता बहुत हर चीज के घर जाऊंगा तो कही क्या मेरे पापा कहते थे, मुझे बोलते थे मेरे पापा क्या करते थे, मेरे पापा तो बंदा पर गिरा देते। वो तू जानता है
सर्वशक्तिमान खुदावन, एक बार फिर हम आपके चरणों में बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इस जन्म के दिन को हमें समझाने के लिए प्यार प्रभु, क्योंकि मनुष्य खुदावन आज कहीं ना कहीं प्यार प्रभु भूल चुका है और वो संसार और संसार की मलिनता में प्यार प्रभु मिल चुका है खुदा। परंतु खुदावन, आपने अपने वचन में कहा कि जब तक तुम आत्मा और जल से जन्म ना लोगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकते। हे मेरे खुदा, बहुत तेरे खुदावन आज प्यार प्रभु स्वर्ग के विषय में जानते तक नहीं। प्यार प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ खुदावन की जब एक माध्यम से प्यार प्रभु आज यहाँ पर उपस्थित आप प्यार प्रभु अपने लोगों को बता रहे हैं खुदावन, तो प्यार प्रभु ये समझने पाए प्यार प्रभु कि शरीर की रीति से जन्म लेने वाले तो कई हैं, परंतु आत्मा की रीति से लेने वाले प्यार प्रभु बहुत तेरे कम हैं प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु, आप शरीर के संतानों से बातें भी नहीं करते प्यार प्रभु, ऐसा आपका कलाम हमें बताता है प्यार प्रभु। क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन कहता है जिसमें तेरा आत्मा उसमें ही जीवन पाया जाता है प्यार प्रभु, और तू जीवितों का खुदा है मेरे प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ यहाँ पर उपस्थित हर एक जना प्यार प्रभु आपकी रीति से जैसे हम प्यार प्रभु जन्म लेते हैं खुदावन, हम इसमें और बढ़ने पाए प्यार प्रभु। प्यार प्रभु, हम तुम्हारे जीवन से जो प्यार प्रभु हमने प्यार प्रभु आपके आत्मा का दान पाया खुदावन, अब वो हम में बढ़े और प्यार प्रभु हम खुद में खटने पाए मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन कि आपने प्यार प्रभु भाई डैनियल को प्यार प्रभु एक साल में जोड़ा खुदावन। प्यार प्रभु, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु आज केवल इस भाई के जीवन से प्यार प्रभु एक बार फिर तूने हमें प्यार प्रभु हमारे जन्म के विषय में प्यार प्रभु क्या महत्व है उसका समझाया खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्यार प्रभु लोग संसार के जन्मदिन को तो भूल जाते हैं प्यार प्रभु, परंतु खुदावन इस जन्म के दिन पर प्यार प्रभु जो वचन हुआ खुदावन उसको हमेशा हम स्मरण रखेंगे खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि तू प्यार प्रभु हर एक के जन्मदिन पर नहीं परंतु अपने चुने गए लोगों के जीवन में प्यार प्रभु आता है खुदा। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि तू अपने लोगों के बीच में पाया जाने वाला खुदा है प्यार प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं खुदावन, वहाँ पर आप उपस्थित हैं प्यार प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इन गुण बातों को प्यार प्रभु हमें समझाने के लिए। आप भाई और उसके परिवार को बड़ी आशीष दें खुदावन। मैं विनती करता हूँ हर घटी और कमी प्यार प्रभु उस घराने से दूर होने पाए प्यार प्रभु। नाम बनाम सबको बहुत आशीष और बरकतों से आप भरें। जो भी प्यार प्रभु काम में रुके हैं खुदावन, उन पर भी आपकी दया आपकी शिफा हो कि वो काम तेरे दाहिने सामर्थी हाथों से पूरे हों। जो योजनाएं ये कल्पनाएं प्यार प्रभु अपने बिछौने पे पड़े करते हैं खुदावन, उसको आप प्यार प्रभु अपने दाहिने सामर्थी हाथों से पूरा करें, ताकि खुदावन इनके विश्वास में कभी भी किसी चीज़ की घटी ना आने पाए प्यार प्रभु। होने दे खुदावन हम सबके विश्वास को आप ही बढ़ाएं प्यार प्रभु। दुआ करते हैं खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं प्यार प्रभु, खुदावन उन सब पर बड़ी आशीष और बरकत दें खुदावन। हर एक प्यार प्रभु जो रोग में है बीमार में उनको चंगाई प्रदान करें प्यार प्रभु। धन्य है वे जन्मदिन खुदावन जिसमें आपका कलाम हो पाता है प्यार प्रभु। आप धन्यवाद देते हैं कि हमारे सारे जो छोटे झुंड के लोग हैं खुदावन, आप उनके जन्मदिन को प्यार प्रभु धन्य मना रहे हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि एक बार फिर हमने इस वचन को खाया प्यार प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि ये शरीर तक ही ना रुकने पाए परंतु हमारी ये प्राणों में उतरने पाए खुदावन और हमारी देहों को बदलने पाए खुदावन, ताकि हम केवल स्वर्ग राज को देखने वाले भी नहीं परंतु उसमें प्रवेश करने वाले बन सकें। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि हमारा ये छोटा झुंड आपकी प्यार प्रभु दृष्टि में सदा बना रहे। जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं तब तक हम आपके साथ चलते रहें खुदा। प्यार प्रभु हमारे याजक पर भी आप बड़ी आशीष और बरकत दें, उनके घराने पर बड़ी आशीष दे प्यार प्रभु। उन्हें दे कि उनका घराना जैसे आपने प्यार प्रभु अपने याजक को स्थिर किया, उनका घराना भी प्यार प्रभु उनके पीछे स्थिर होने पाए। और प्यार प्रभु हम सभी का घराना, हम जब अपने घरों को छोड़कर आए प्यार प्रभु हमारे घरानों को बड़ी आशीष देंगे प्यार प्रभु। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवा लीजिए। सब बातों में आप बड़े और हम घटे। दुआवंती आपके बेटे परमेश्वर मसीह के नाम से होकर मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपकी बादशाही है, आपकी जैसे जमीन पर भी अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज लॉर्ड। मीटिंग की सूचना, कल की मीटिंग भाई बिनाया के घर में होगी जो अलीगंज में रहते हैं, शाम के 5 बजे। प्रेज लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें।